बात है। एक गांव में एक चिड़िया और उसका बच्चा रहता था। उसका पति मर चुका था तो बेचारी खुद ही काम करती थी और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। लेकिन उसे हमेशा चिंता सताए रहती थी क्योंकि उसने अपना घर गिरवी रखा था कालू कौए के पास। फिर घर आके बोलती है, बेटा तू जब से पढ़ रहा है, तूने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बच्चा बोलता है, हाँ माँ, भूख तो लगी है, लेकिन इतनी ही देर में उसके घर पे कालू कौआ आ जाता है और बोलता है, तुमने किराया नहीं दिया है इस बार का, मेरा घर खाली कर दो। तो चिड़िया बोलती है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने छोटे से बच्चे को लेके, थोड़ी तो रहम करो। मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ तुम, लेकिन मेरा घर खाली कर दो। वो रोती रहती है चिड़िया, लेकिन उसकी कोई बात वो नहीं सुनता और चला जाता है। लेकिन इतनी देर में उसका एक आदमी आता है और चिड़िया को खूब मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी चिड़िया रोती रहती है, लेकिन उसकी वो कोई भी बात नहीं सुनता और मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। अब चिड़िया बहुत रोती है और उदास हो जाती है और बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, हमारे पास तो घर भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? इतनी देर में उसका बेटा बोलता है, माँ आप उदास मत हो, मैं अपना घर उस काले कौए से लेकर रहूंगा, बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और अपना घर उससे लेकर रहूंगा। इतनी देर में गांव के कुछ पौधे उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बहन तुम उदास मत हो, हमारे ऊपर कुछ घोंसले हैं, तुम अपना घर वहीं पे बना सकती हो जब तक तुम्हें अपना घर नहीं मिलता। इतनी देर में वो और उसका बेटा दोनों उस घोंसले के अंदर चले जाते हैं। फिर चिड़िया खूब मन लगा के खूब मेहनत मजदूरी करती है और अपना और अपने बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन फिर जब कालू कौआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है, बहुत समय से उन्होंने डेरा जमा के रखा हुआ था, अब मैंने अपना घर उसमें कब्जा लिया है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन वो दोनों कैसे रहेंगे, वो बेचारी चिड़िया अकेली है, वो कैसे संभालेगी सब कुछ? फिर उसका पति बोलता है, मुझे नहीं पता, वो जैसे भी करे, जहाँ भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसकी पत्नी बहुत चिंता करने लग जाती है कि बेचारे लोग कैसे रहेंगे। वहीं पर चिड़िया खूब मन लगाकर काम करती है और उसको काफी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती, खूब मन लगाकर खूब मेहनत मजदूरी करती है और अपने बच्चे को बाहर भेज देती है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसने हमेशा चाहा था उसका बच्चा कुछ बड़ा आदमी बने, खूब पढ़ लिख कर खूब अच्छा नाम कमाए, इसीलिए वो उसके लिए खूब मेहनत मजदूरी करती रहती है। वो खूब मन लगा कर इतना सारा काम करती है कि उसके बच्चे को कभी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और वो ऐसे ही एक दिन इंतजार कर रही होती है और अपने बच्चे को याद कर रही होती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा रहा होगा। इतनी ही देर में उसका बच्चा आता है और वो एकदम अचंभे में पड़ जाती है, अरे वाह बेटा, तू पुलिस वाला बन गया है। और वो बोलता है, हाँ माँ देखो, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया और आप मेरे साथ अब जल्दी से चलो। बोलती है, कहाँ बेटा, यही तो हमारा घर है। नहीं माँ, यह हमारा घर नहीं है, हमारा घर हमें मिल चुका है जिसमें हम पहले रहा करते थे, और वो उसे अपने पुराने घर में ले आता है। लेकिन बेटा ये तूने कैसे करा, कैसे कालू कौवे से घर लिया? बोलता है, माँ मैं अब बड़ा आदमी बन गया और मैंने उसका सारा पैसा उसको लौटा दिया और अपना घर हमने वापस ले लिया, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैंने आपको बोला था ना, मैं बड़ा आदमी बन के अपना घर लौटा लूंगा। देखो माँ, आपका सपना मैंने पूरा कर दिया, अब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, अब मैं आपका
अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। और उसकी माँ बहुत खुश होती है, बोलती है बेटा हो तो तेरे जैसा हो, और वो बहुत खुश होती है। मन ही मन बोलती है मेरे को काश ऐसा ही बेटा हर जन्म में मिले। और बोलती है बेटा तू कभी भी किसी के साथ गलत काम मत करना। इतनी ही देर में कालू कौआ और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं और उन्हें अपनी गलती का खूब पछतावा होता है। वो बोलते हैं कि हमें माफ कर दो बहन, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत तकलीफ परेशानी दी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है, हमें हमेशा ये दुख रहेगा अगर तुम हमें माफ नहीं करोगी तो चिड़िया बोलती है हाँ मैंने तुम्हें इस बार माफ करा, लेकिन कभी भी आगे से किसी के भी साथ ऐसा मत करना, बहुत दुख होता है। फिर चिड़िया खुश होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कठिनाई आए उसका सामना डट कर करना चाहिए, जैसे चिड़िया ने करा और उसके बच्चे ने भी उसका पूरा साथ दिया और खूब पढ़ लिख कर उसका खूब नाम कमाया। ऐसे भी आप बनना।